महामंत्री दीवार कहिए महामंत्री महाराज, हाँ आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। महामंत्री तपस्या करने गया, तपस्या करने लगा, पर एक तोते का बच्चा आकर के मेरे सामने और मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। महाराज, हाँ वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? महामंत्री, वो तोते का बच्चा नाराज कह रहा था। हमारे महलों की निकलेगी। चलिए महामंत्री महलों की तरफ। नारायण की जय। महाराज के चरणों में कयादू का प्रणाम स्वीकार हुआ। महाराज कहिए कयादू। अभी तो आप तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन इतनी जल्दी घर वापस आ गए आप। मन ना लगा वो तपस्या में। मैंने गलत बोल दी क्या? महाराज कयादू, कारण क्या है? तपस्या करने गया, तपस्या करने लगा, काफी समय हो गया मुझे तपस्या करते करते। हाँ महाराज, लेकिन एक तोते का बच्चा आकर के और मेरे सामने और मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा, नारायण कहने लगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। धन्य है प्रभु, आज मेरे पति के मुखार बिंद से एक नारायण शब्द निकला। आज मैं धन्य हो गई। महाराज, मैंने सुन नहीं पाया वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था। कयादू, महाराज, वो तोते का बच्चा नारायण कह रहा था। महाराज आप थके हुए, आप बैठ जाए। महाराज, क्यों सेना कश्यपों को उससे नारायण शब्द निकला कयादू कोई प्रसन्न हुई। किसी ने कहा है पानी में नाम डूबे तो मल्हार से बचा
कौन बचाए। जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे समझाए, जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन समझाए। कपड़े में दाग लग जाए, कपड़े में दाग लग जाए तो सावन से छुट जाए, जो कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए। काका पूछे महाराज, वो तोते का बच्चा क्या ले रहा था? कहिया दो आज बार बार तुम मुझे पूछ रही हो, इसका कारण क्या है? वो तोते का बच्चा नारायण 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 कह रहा। महाराज, आप झगड़े हो गए ना, मैं आपकी पैर दबा रही हूँ, मैंने सुन नहीं पाया वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था। कहिया तू वो तोते का बच्चा नारायण 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 कह रहा था। महाराज, भूख लगी होगी ना, बार बार पूछ रही है। तोते का बच्चा क्या कह रहा था? खाना खिलाते पूछा, मैदान पे पूछा, और इधर में हमारे माननीय सम्माननीय श्री रामजी से नगला मिश्री निवासी की तरफ से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक से एक रुपए का दान आया है। श्री रामजी सिंह नगला मिश्री परमात्मा जी ने काम कराया। राधा रानी भगवान करिया भटना भरते रहे, ऐसे दानदाताओं को हमेशा भगवान आगे बढ़ाते रहे। मेरी बड़ी आशा आकांक्षाएं ऐसी पवित्र पावन भूमि प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने काम बनाए रखे। बार बार पूछती है महाराज, वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? कहिया तू वो तोते का बच्चा नारायण 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 कह रहा था। नारायण 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 कह रहा था। 108 बार नाम जलाया नारायण शब्द। धन्य है ऐसी माँ, ऐसी दयालु को। अपने पति का मुझसे कभी नारायण शब्द नहीं निकला साहब। आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20, 50, 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कराया। पुनः याद किया लेंगे, याद से चला है तपस्या करने, यहाँ से आप याद सब करिए। कहिया तू मैं उन्हें तपस्या करने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप जाइए। पहुंचा जंगल में, खड़े होके तपस्या करना शुरू कर दिया। हजारों वर्ष की तपस्या है, एक दो दिन की नहीं, हजारों वर्ष की सेवा तपस्या। न कुछ खाता है न कुछ पीता है। हाँ, ओम ब्रह्माय नमः। 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 एक कैसे पुत्र यादव। ओम ब्रह्माय नमः। एक कैसे पुत्र यादव। ओम ब्रह्माय नमः। एक कैसे पुत्र यादव। मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी प्रकट। गुरुदेव बोलिए पुत्र। अगर
तपस्या से आप प्रसन्न हो तो मैं वरदान मांगता हूँ, मुझे अमर तत्व का वरदान दीजिए, अमर कीजिए। एक कश्यप पुत्र, इस वरदान को छोड़ करके आप कौन सा भी वरदान मांग सकते हो। क्या? हाँ, इस वरदान को छोड़ के मैं कोई सा भी वरदान मांगू? ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप, एक वृद्ध लोक है जिसका जन्म हुआ है, उसको मरना आवश्यक है, इसीलिए आप इस वरदान को छोड़ करके और दूसरा कोई सा भी वरदान मांगे। तो सुनिए, ना नीचे बढ़ू ना ऊपर बढ़ू, तथास्तु ऐसा ही होगा। ना भीतर बढ़ू ना बाहर बढ़ू, तथास्तु ऐसा ही होगा। दिन में बढ़ू ना रात में बढ़ू, तथास्तु ऐसा ही होगा। अर्थ से बढ़ू ना शब्द से बढ़ू, तथास्तु ऐसा ही होगा। नर से बढ़ू ना पद से बढ़ू। तथास्तु ऐसा ही होगा। आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु ऐसा ही होगा। जाइए गुरुदेव, मेरे लिए इतना काफी है। इतना वरदान, ऊपर न नीचे न बाहर न भीतर न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से न पशु से न नर से, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। अब तो भैया नारायण को कहाँ बच के जाएगा मेरे जान से, और खींच लाऊंगा पकड़ के जमीन और आसमान से। अरे भयानक काल हूँ मैं, अरे भयानक काल हूँ मैं, तेरा क्या ताव लाएगा, नली ने हमसे मिलाए पसंद वो हो जाएगा। अरे मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर का आया हूँ। 3 लोग 14 भक्तों में केवल मैं ही ये समाया हूँ। आज देखूंगा उस विष्णु को, मेरे भाई को मार की और सुखी में सो रहा है। आप पहलों की तरफ चलना चाहिए। महामंत्री ये महाराज दीवान तपस्या पूरी हुई। क्या तपस्या पूरी हुई, महाराज? वरदान प्राप्त किए, महाराज तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। आवाज हो गई। महाराज अगर तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई तो इधर भी तपस्या पूरी हो गई। महामंत्री हाँ, क्या हुआ? हो गया। क्या हो गया? अरे हो गया, ए! बता रहा हूँ। बताइए क्या हो गया? महाराज आपकी रानी है ना, उसने लाला को जन्म दिया है। क्या? हाँ, हमारी कलातों ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज पूरी। महामंत्री हाँ, हमारी कलातों को और हमारे पुत्र को बुलाइए। अभी लोग और महारानी जी। देखिए माता बहन भाइयों, जब कयातु ने 1 से 8 बार नारायण शब्द कहलाया, उसी के प्रताप से और ऐसा भक्त पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। तो भगवान का नाम तो हमेशा अनमोल है। जागते सोते पीते काम करते खाना बनाते प्रसाद बनाते भगवान का नाम लोगे तो उसमें और ही आएगा। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। चिरंजीव रहो। महामंत्री इधर आ। क्या हो गया? इधर आ।
क्या कह रहा था? मैंने अभी क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं बोला। आशीर्वाद कैसे दे रहा था? कया हाँ महाराज। हमारे घर में और एक संतान आई है। हाँ महाराज। उसका नाम क्या है? करवा दिया मैंने। नाम संस्कार करवाया? करवा दिया। क्या नाम है? आपके पुत्र का नाम है पेदार। पेदार? हाँ। अरे बड़ा सुंदर नाम रखवाया। अभी तक तो मेरे पापा ना कर। महामंत्री जी जी बोलो। पेदार का है? इधर आओ। अब बोलो। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार होता है। जल्दी बनाओ। कुतराओ। बेटा पेदार। जी पिताजी। इधर खड़े पिताजी। इधर बता रहा हूँ, इधर। हाँ इधर खड़े पिताजी। इधर आपको बताया है। हाँ बेटा पेदार। जी पिताजी। आपको हमारे राज्य में कोई संकट तो नहीं? पिताजी के सामने कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं अब तो आप आ गए ना, आपकी बात कर रहा हूँ। आपको आपके गुरुवारे पिताजी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। महामंत्री कहिए। ऐसा करो, ऐसा हमारे पुत्र को ले जाइए कहाँ ले जाएं? और हमारा राज्य घुमाइए। राज्य घुमाने के लिए? हाँ, हमारा राज्य कितना बड़ा है। अच्छा। हाथी में बैठाइए, गहरों पे बैठाइए और अच्छे अच्छे शहरों में ले जाइए। इससे हमारे बेटा प्रहलाद का प्रचोद है। राजनीति सिखाइए। ठीक है महाराज, जाइए ले जाइए। जाइए। कहिए मोहम्मद। इधर आओ। और पंडित जी महाराज जो इस पावन स्थान पर रुकते हैं, पंडित रहते हैं, पंडित जी महाराज मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आए। पंडित जी महाराज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आए। बेटा पहला कहिए मोहम्मद। इधर आओ। इधर आओ। हेलो। दादा हाँ हाँ चलो घूमने चलो। हाँ अच्छा तो ये बता, घूमने जा रहे हो क्या? तो कभी खा रहे हो? हाँ क्या खा रहे हो? जलेबी। जलेबी? जलेबी। अरे कुछ टेढ़ी में जलेबी। हाँ और क्या खाएगा? समोसा। समोसा खाने के लिए। अरे समोसा। अच्छा वो 3 कोने वाला। हाँ तो यो बोलना समोसा। और क्या खाएगा? वो क्या खाएगा? चाउमीन। चांदी हाँ कितना होती है? मैं 1.5 दे। हाँ इधर आ, तू बेकार। ये बता दादा, हाँ केला खा रहे हो? हाँ कौन सा वाला खाएगा, छोटा वाला या मोटा वाला? छोटा वाला। 2 दे, एक 60 रुपया किलो वाला, एक 40 रुपया किलो वाला। और दादा लेमन जूस खा रहे हो? लेमन जूस। हाँ कितना होगा? बच्चे ने पूछिए आओ लाला खिलौना ले नजर जाए लाला के
प्रयाग जा रहे, रास्ते में प्रहलाद को एक नजारा देखा जिसे कुमारन कहते हैं, संस्कृत में मंजारन भी कहते हैं। वो बेचारी एक कुमारन बूढ़ी मैया अब आपके पास भगवान का भजन कर रही, हाय राम हाय कृष्ण, हाय राम हाय कृष्ण, हाय राम हाय कृष्ण उच्चारण कर रही। लेकिन प्रहलाद तो ये जानते हैं कि मेरा ही पिता भगवान है अभी तक, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपने बल से सभी राजाओं को जीत लिया था और स्वयं अपने आप को भगवान समझता था और सबसे बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, सब जगह मेरा ही नाम का उच्चारण हो और लोग मेरी ही जय जयकार करें। क्योंकि अहंकार बस उसने सबको जीत लिया। तो प्रहलाद समझता है कि मेरा पिता ही भगवान है। जब वो कुमारन भगवान को याद कर रही थी, नारायण भगवान राम का नाम ले रही थी, तब प्रहलाद ने देखा यहाँ से अकिला का दर्शन कर। भैया हाँ लाला। तू किसका नाम ले रही है भैया? बेटा हाँ भैया। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है लाला? भैया हाँ बेटा। मेरा नाम प्रहलाद है। प्रहलाद? हाँ भैया। बेटा प्रहलाद कहिए भैया। मैं अपने प्रभु का नाम ले रही हूँ, अपने परमात्मा का नाम ले रही हूँ, क्योंकि इस अभावी 4 बिल्ली के बच्चे जब गए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु, हे तीनों के दाता, ये बच्चे चारों के चारों बच जाए। यदि नहीं बचे तो मैं पाप की भूल जाऊंगी। भैया मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बिल्ली के बच्चे बच जाओ। भैया अभी मेरे पिताजी महलों में सो रहे हैं, तो उनको मत जगाइए भैया। बेटा? हाँ भैया। तेरे पिताजी? हाँ भैया, मेरे ही पिताजी भगवान है। बेटा? हाँ भैया। मेरा पिता कोई भगवान नहीं है, वो तो
निरंकारी है और भगवान कभी सोता नहीं है। मैया हाँ, मेरे पिता का अपमान मत करो मैया। पिता कोई भगवान नहीं, वो तो नकली भगवान है। प्रहलाद ने कहा मेरा पिता भगवान है, कुमार ने कहा आप गलत कहते हो। उत्तर में कहा कुमार ने बेटा तुम नाहक कहते हो। भगवान जागते रहते हैं, उनको तुम सोता कहते हो, भगवान कभी नहीं सोता। अजय अमर निरंकार परमेश्वर देव कभी न धरे, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे, हर जगह हो भगवान वास तेरा, वो वहां पहले तो भीड़ मरे, हाकिम तेरी दुनिया में हुक्म कभी तारे में मिले, तो दीन बंद तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिद्ध करे, सुख निदान में फलवरिया का कोई ही माली है, लीला तेरी अजब निराली है। तेरे किसी पेड़ पर फल लटके, किसी के ऊपर लगी खरी, कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नीची धूप करकार करी, कहीं बना बिगड़, कहीं है उजाड़, कहीं पर उसकी कहीं करी, कहीं घास खाक है बेसंभार, कहीं घास खड़ी है हरी हरी, कहीं द्वार पर नौबत बाज रही, कहीं घर में हड्डियां नील भरी, किस तौर करे गुणगान तेरा, पर वो धन धन तेरी कारीगरी, कहीं अंधेरा किसी के घर में रोज दिवाली है, और लीला खिली है जब कहने से जो प्रहलाद ने कहा भैया तू मेरे दुश्मन पिता के दुश्मन का नाम है। तुम्हारे ने कहा वो कभी सोता नहीं है भगवान, तेरा पिता कोई भगवान नहीं। तब प्रहलाद बोले भैया सुन, अगर बच्चे बच्चे हुए निकले तो दास तेरा बन जाऊंगा, और अगर बच्चे जले हुए निकले तो सूली पे तुझे चढ़ाऊंगा। कितना सुना भैया, समय के अभाव से प्रहलाद के सामने माने हवा बोला, लेकिन जिससे दूर है सच्चे मन से भगवान को याद करता है व्यक्ति, मैं बाद से कहता हूं तो उसका बात वाका नहीं होता। क्या हुआ प्यारे से जाओ, अरे प्रेम को